मैं आशा करता हूं कि आप लगातार हम लोग को सुनते रहेंगे बुला बुलाकर। 2007 में गुजरात में एक मुख्यमंत्री ने मुझे सुना था, और पता नहीं किस पल मेरे मुंह से एक शुभकामना निकल गई थी। 2014 में वो फलित हुई। तो आशा करता हूं कि आप भी मुझे लगातार सुनेंगे। पता नहीं किस क्षण मेरे मुंह से क्या निकले, लेकिन आपका आभार। सबने बहुत अच्छा बोला, और स्वतंत्र देव जी तो भूल गए कि कार्यक्रम किस संदर्भ में है, क्योंकि पार्टी चलाते दिन में 15 बार वो बात बोलनी पड़ती है, तो 16वीं बार बोल गए। बीच में तो स्वतंत्र देव जी का भाषण सुन के मुझे ही भ्रम हो गया, मैं अपनी सदस्यता की पर्ची तलाशने लगा। हाँ, मुझे लगा कि मैंने मतलब जो अफवाह दिल्ली में चलती है 4-5 साल से, वो सच्ची हो गई दिखे। फिर मैंने ब्रजेश को हाथ पकड़ के पूछा कि भैया मैं तो नहीं आ गया हूँ। बोले नहीं नहीं, कार्यक्रम ये है, वो अध्यक्ष जी को आदत है, रोज बोलते हैं वो तो ऐसे। अटल जी बड़े आदमी थे हर तरह से। वो कवि कितने बड़े थे तो साहित्य तय करेगा, राजनेता कितने बड़े थे वो विश्लेषक तय करें, पत्रकार तय करें। मैंने एक छोटे से शिशु के रूप में, एक नए कवि के रूप में उनका सत्संग किया है। वो बड़े आदमी थे। माननीय मुख्यमंत्री जी 1991 में वो राज्यसभा में आए, उससे पहले 84 के बाद से कुछ वर्ष के लिए वो सदन से बाहर रहे। हमारे कस्बे पिलखवे में हमने एक कार्यक्रम रखा, और उनके एक पत्रकारिता के साथी शिव कुमार गोयल, जो उनके साथ वीर अर्जुन में उपसंपादक थे, उनके माध्यम से हमने उन्हें बुक कर लिया कि वो मुख्य अतिथि हो जाएंगे। शाम को लाला गंगा साहब धर्मशाला में कार्यक्रम था। मैं बीए की पहली साल में पढ़ता था, हम लोग सब तैयारी कर रहे थे, तो किसी ने बाहर से कहा कि बाहर एक एम्बेसडर आके रुकिए, एक नेताजी आए, वो पूछ रहे हैं प्रोग्राम यही है क्या। दोपहर 2 बजे हम लोग फूल वूल लटका रहे थे, तो मैं बाहर गया दौड़ता हुआ। एक बच्चा मेरे साथ और था, वो आजकल रेडियो में काम करता है। हमने देखा कि बहुत सारे अखबार, 3-4 किताबें, और पीछे वाली सीट पे पंडित जी पलथी मारे बैठे हुए हैं। हमारे लिए तो बड़ा आकर्षण का विषय थे वो। तो हमने उनके पैर छुए। मैंने कहा साहब वो प्रोग्राम यही है। मैंने कहा जी वो तो शाम को है। नहीं नहीं, वो मुझे पता है, मैं शिव कुमार जी के घर जाना चाहता था, तो मैं उन्हें शिव कुमार जी के घर ले गया। उन दिनों कार्यक्रम करने के लिए चंदा करना पड़ता था, व्यापारियों का शहर था। हमारे यहाँ एक साड़ी व्यापारी थे, हमने उनसे 501 रुपए का चंदा लिया था स्वागताध्यक्ष बनाने के नाम पर। वो मुख्य अतिथि बनाने लायक थे नहीं, अध्यक्षता वो कर नहीं सकते थे क्योंकि अटल जी मुख्य अतिथि थे। पर वो बोले कि मैं भाषण दूंगा। मैंने कहा भाई जी आप कम बोलना। बोले चिंता मत करो, बस एक शेर पढ़ूंगा। कवि सम्मेलन था छोटा सा, और कार्यक्रम था। अटल जी आए। अब हमने उनको कहा स्वागताध्यक्ष को कि अब ये बोलेंगे। स्वागताध्यक्ष बोले कि अटल बिहारी वाजपेयी बैठे हैं, और मैं तो दीपक के टाइम से आपको वोट देता हूं। और बोले कि बस मैं आपके लिए एक शेर पढ़ना चाहता हूं। मैंने इशारा करा कि चाचा जी खत्म करिए। बस एक शेर अटल जी आपके लिए पढ़ना चाहता हूं कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस में, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान। सब चुप हो गए, लोग हंसने लगे। लेकिन बड़ा आदमी बड़ा होता है। अटल जी प्रधानमंत्री हो गए। जब भी कभी मैं जाता, बाप जी पैर छूता उनके, तो मुझसे कहते अरे भाई वो जिन्होंने हमें शहीद बनाया था वो स्वस्थ तो हैं। और मैं बाकायदा एक दिन उन सेठ जी को उनके बुढ़ापे में प्रधानमंत्री निवास लेकर गया। उन्हें पूरा याद था। राजनीति में, राजनेताओं में विशेष रूप से सत्ता आ जाने के बाद एक असहिष्णुता आ जाती है आलोचना सुनने की। राजनीति के महनीय लोग बैठे हैं, आधा मंत्रिमंडल बैठा है। आप सबसे अनुरोध है कि आप सब अटल जी के पीछे चले। हमारे महनीय प्रधानमंत्री 7 किलोमीटर चले, प्रतिपक्ष के सारे बड़े लोग चले। जब वह अजात शत्रु व्यक्तित्व कवियों के वंश का निकला, मैंने तब भी कहा था मुख्यमंत्री जी आपने कोरोना काल में जो श्रम किया है उसकी साखी रखते हुए मैं आपके मंत्रिमंडल से और आपसे निवेदन करना चाहता हूं, पूरी भारतीय राजनीति से, आप अटल जी के पीछे 7 किलोमीटर चले। ईश्वर करे कि आपके अटल जी के पदचिन्हों पर भी 2-2 कदम लगातार चले तो शायद ये लखनऊ है। पहली कुछ पंक्तियां लखनऊ पर पढ़ता हूं, और बहुत ज्यादा संख्या में लोग यहाँ पर भी हैं, दूसरे हॉल में भी हैं। लखनऊ के चौराहों पर भी ये कार्यक्रम देखा जा रहा है। इस शहर की अपनी एक तहजीब है। आज पूज्य बाबूजी का बहुत जिक्र हुआ, लालजी टंडन का। वो तो जिंदा लखनऊ थे अपने आप में, लखनऊ का संस्मरण थे।
मैं इतने वर्ष में 1 वर्ष बाद दोबारा लौटा हूं। लखनऊ की 2 पहचान इस बीच विदा हो गई, कल्बे सादिक साहब और लालजी टंडन साहब। मैं दोनों को अपनी खिराज अकीदत देता हूं, अपनी श्रद्धांजलि प्रकट करता हूं, निवेदन करता हूं। सुनिएगा कि गोमती का मचलता ये पानी भी है। आपकी दाद उठती चलेगी कि गोमती का मचलता ये पानी भी है, हिंद के उस गदर की निशानी भी है। एक एक लाइन में लखनऊ जिंदा होगा जो खांटी लखनऊ के लोग हैं। कि गोमती का मचलता ये पानी भी है, हिंद के उस गदर की निशानी भी है, इसमें नागर की अमृत कहानी भी है, इसमें नागर की अमृत कहानी भी है, कुछ अटल जी की वाजिब जवानी भी है, कुछ अटल जी की वाजिब जवानी भी है। पान शिवनाथ का, तान नौशाद की, लफ्ज मीनाई के हैं असर लखनवी, जिसके तू में है हम। ये शहर है जहां तू नहीं बोला जाता। हम जब बीए में पढ़ते थे, यहाँ के एक कवि से दोस्ती हुई, वो फोन करता था हम बोल रहे हैं, तो मैंने कहा कितने लोग हो? नहीं हम ही बोल रहे हैं। तो बिहार वाले तो बाद में ले गए हम बोल रहे हैं, पहले तो लखनऊ में था कि हम बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है? हम बोल रहे हैं। जिसके तू में है हम, जिसके हम में है तू, हाथ खोलकर तैयारी रखना अगली पंक्तियों के लिए। जिसके तू में है हम, जिसके हम में भी तू, गंज हजरत चिकन चौक की आबरू। जब से आपकी सरकार आई है, चिकन तो कुर्तों में ही रह गया। मुख्यमंत्री जी ने क्या कमाल करा। मतलब पहले शाम को लोग, लड़की लेट हो जाती थी तो लोग चिंता करते थे यूपी में, बिटिया आई नहीं आई, बिटिया कहाँ रह गई। जब से रोमियो स्क्वाड चला 8 बजे के बाद लड़कों के बारे में पूछा, लड़का नहीं आया हमारा। आदमी को लगता कहीं कुछ तो नहीं रहा होगा। आप देखिए, हम आपसे कुछ भी बोल रहे हैं, बाहर आपके लिए लड़ते हैं। जयपुर में मैं कार्यक्रम में गया, एक कवि ने कह दिया, यार कुमार भाई आप तो प्रेम के कवि हो, आपके यहाँ जब आप नए नए आए थे, आप बोले आपके अजीब मुख्यमंत्री आए हैं, वो प्रेम पे प्रतिबंध लगा रहे हैं। मैंने कहा मूर्ख, प्रेम पे प्रतिबंध नहीं, वितंडे पे प्रतिबंध है। और मैंने कहा देख, हर आदमी का अपना एजेंडा होता है। वो योगी व्यक्ति हैं, पीठाधीश्वर हैं, प्रधानमंत्री का अपना एजेंडा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उनका अपना है, ना करा ना करने दूंगा। देखिए ये कवि की ताकत है कि मैंने दिन भर की सारी थकान मुख्यमंत्री जी की दूर करा दी 3 जनों में। लफ्ज मीनाई के, हमसे किसी ने कहा कि वो भगवा पहनते हैं। पत्रकार टिप्पणी नोट करें जो मैं कह रहा हूं। हम 100 आलोचना कर सकते हैं अपने शासकों की कवि होने के नाते, 100 प्रशंसाएं कर सकते हैं, हम आपके कार्य पर टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो वेशभूषा है वो मेरे सनातन संस्कार में प्रणाम के लिए मुझे बाध्य करती है, प्रेरित करती है। किसी ने मुझसे कहा कि आपको भी, मैं आपके भाषण में मुझे वो टीस दिखाई दी जब आपने भगवाधारी कहा। मैं जानता हूं कि ये तो कृष्ण जी के जमाने से हैं जो आजकल आपको तंग कर रहे हैं। कृष्ण जी के टाइम में भी थे एक उद्धव, वो भी दिल्ली की बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे। तो किसी ने मुझसे कहा कि आपके मुख्यमंत्री तो भगवा पहनते हैं, वो क्या राम राज्य लाएंगे। मैंने कहा तुम कम पढ़े लिखे हो। 14 वर्ष नंदीग्राम में महाराज भरत ने बैठकर जिस राम राज्य की अवधारणा को स्थापित किया था, तो वही वाला कपड़ा पहन के किया था जो हमारा मुख्यमंत्री पहन के करता है। लफ्ज मीनाई के हैं असर लखनवी, जिसके तू में है हम। हाथ तैयार रखना आप। जिसके तू में है हम। इतने लंबे भाषण मेरे कारण नहीं हुए थे, ध्यान रखना, मुझे डल नहीं चाहिए तुम। जिसके तू में है हम,
जिसके हम में है तू, गंज हजरत चिकन चौक की आबरू। है ये शामे अवध, सुनिए अटल जी, है ये शामे अवध, है ये शामे अवध, तर्जुमा रूबरू। लखनऊ 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 लखनऊ। गोमती का 1 2 3, गोमती का मचलता ये पानी भी है, गोमती का मचलता ये पानी भी है। हिंद के उस गदर की निशानी भी है, हिंद के उस गदर की निशानी भी है। इसमें नागल की अमृत कहानी भी है, इसमें नागल की अमृत कहानी भी है। कुछ अटल जी की वाजिब जवानी भी है, कुछ अटल जी की वाजिब जवानी भी है। पान शिवनाथ का कान नौशाद की, पान शिवनाथ का कान नौशाद की। लफ्ज मीनाई के हैं असर लखनवी, लफ्ज मीनाई के गंज हजरत चिकन चौक की आबरू, गंज हजरत चिकन चौक की आबरू। है ये शामे अवध, है ये शामे अवध, है ये शामे अवध, तर्जुमा रूबरू। लखनऊ 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 लखनऊ, हाथ उठाकर लखनऊ के साथ के संस्मरण लोगों ने सुनाए। हर व्यक्ति के हर शहर में उनके संस्मरण है, हर शहर में उनकी बातचीत है। मैंने तो उनके दिवंगत हो जाने पर आज तक पर लगभग 3 घंटे में बोला था बिना टेलीप्रॉम्प्टर के। वो आज चैनल वाले आए होंगे, आपको बहुत प्रणाम, बहुत दिन बाद आप अच्छी चीज कवर करने आए हैं। एक तो साहब मैं आपसे इसलिए भी दुखी हूँ, वो तो कोरोना में चलो थोड़ा ध्यान डाइवर्ट हो गया। मार्च अप्रैल से पहले तो ये ऐसी चीजें दिखाते थे। एक तो वो ये कोई कोरिया का वो ले आए थे प्रधानमंत्री, हाँ वो भाई उससे डराते थे हमको, टीवी ना लाया, घर में घुस जाएगा, ऐसे कर देगा, हैं? अरे हमारे यहाँ कम है क्या? वहाँ के नेताओं से हमको डरा रहे। मैं आपको अटल जी की 2-3 कविताएं सुनाऊंगा विशेष रूप से। कई बार आप ऐसी ये बातें कर देते हैं, कवि होने का फायदा उठाते हैं। शिखर वार्ता हुई थी और आपको याद है अटल जी के घुटनों का ऑपरेशन भी हुआ था, इसलिए क्योंकि जितना भारत भ्रमण उन्होंने किया था एक परिव्राजक की तरह, एक साधु की तरह, एक संत की तरह, वो अद्भुत था। आज के समय का ये जो राजनीति का कौशल है तब का नहीं था। पैदल जाना है, बसों से जाना है, तो थकान हो गई, घुटनों में समस्या आ गई। उनके घर पर उनके जन्मदिन का कार्यक्रम था, उसमें जो लोग उपस्थित थे उसमें अभी यशवंत सिन्हा जी और कई लोग अभी उसमें हैं जो बैठे हुए थे। आदरणीय रामविलास जी उनके पास बैठे हुए थे, जसवंत सिंह जी बैठे हुए थे और 5 कवि बुलाए गए थे। शिखर वार्ता 3 दिन चल गई, 1 दिन की शिखर वार्ता, और उनके घुटनों में परेशानी थी, तो बीच में एक सोफे पर बैठे हुए थे और मेरा पहला कवि था। तो मैंने अतिरिक्त उत्साह में ये कह दिया कि प्रधानमंत्री जी 1 दिन की शिखर वार्ता आपने 3 दिन चला दी। हमको तो एक आगरा के कवि हैं हमारे हरीश भाई, उन्होंने 2 पंक्ति भेजी हैं आपके लिए, मैं आपको सुना रहा हूं कि कितने भी दिन लगाना परिणाम नेक देना, कितने भी दिन लगाना परिणाम नेक देना, घुटने नए नए हैं जल्दी न टेक देना। मैंने बोल तो दिया। प्रमोद जी जीवित थे, प्रमोद जी पीछे बैठे हुए, उन्होंने मुझे घूर के देखा कि मूर्ख इतना नहीं पता कि क्या बोलना है, और मेरे चेहरे पर भी बड़ा कालिमा छा गई कि गलती हो गई। कभी भी शांत हो गए। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी को कह रहा हूँ, बड़ा आदमी बड़ा होता है, बड़ा मनुष्य बड़ा होता है, नेता बड़ा हो सकता है, पद बड़ा हो सकता है, मनुष्य बड़ा मुश्किल से बड़ा मिलता है। लखनऊ वालों आपको बड़ा आदमी मिला,
आपने एक बड़ा आदमी जिया है, आपने देखा है इन गलियों में घूमता हुआ। सब कभी फोटो खिंचवाने लगे, मैं संकोच में कोने में खड़ा हुआ कि आज, और कोई मुझसे बात नहीं कर रहा, मेरे से कोई संवाद करने को तैयार नहीं है। मतलब मैं कतई वामपंथी हो गया वहां, कोई मुझसे मिलने को तैयार नहीं। अटल जी ने देखा, वो मुस्कुराए, उन्होंने मुझे बुलाया यूं करके, मैं गया जी संकोच से, आओ फोटो खिंचाओ। तो मैं फोटो खिंचवाने खड़े होने लगा तो उनके एक साथी से आप लोग परिचित होंगे, शिव कुमार जी, आपकी तरह सफेद मूछें बड़ी। तो शिव कुमार जी का हाथ पकड़ के वो खड़े होने लगे। तो मैंने उनसे कहा, सत्यदेव जी, कि नहीं आप बैठे हैं सर, आप प्रधानमंत्री जी, आप संकोच में कहा। उन्हें पता था कि ये लड़का गिल्ट में आ गया, अपराध बोध में आ गया टिप्पणी करने के बाद, तो इसे मुक्त कैसे करूं। अब मैं जब बात कहूंगा आप अंदर से भावुक हो जाएंगे, मुझे याद आए। मैंने कहा प्रधानमंत्री जी बैठे, तो उनका हाथ पकड़कर खड़े हो, बोले नहीं नहीं, तुम्हारे साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाऊंगा, वरना फिर किसी दिन कह दोगे कि घुटने नए नए हैं। इतना बड़ा आदमी, बेनकाब चेहरे, कैसे महसूस करता होगा कवि राजनीति में। आप योगी हैं, आप धर्म से हैं, आप भी महसूस करते हैं, मैं मान सकता हूं, मैं उस पीड़ा को समझ सकता हूं, क्योंकि मैंने भी हमसे पीछे पत्रकार पूछ रहे थे, जी आज इतने राजनेता हैं, आपने भी तो राजनीति की। मैंने कहा हाँ जी हमने की, बाद में हमारे साथ हो गई। स्वीकार करने में क्या दिक्कत है कि बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म आज सच से भय खाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। बेनकाब चेहरे हैं, दाग बहुत गहरे हैं, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे, टूटता तिलस्म आज सच से भय खाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत। अटल जी को याद करने का यही तरीका है, उनकी कविताएं गाइए। गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, लगी कुछ ऐसी नजर, लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में, अपनों के मेले में नीत नहीं पाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। नेता वो जिसकी जय पूरी जनता की जय बन जाए, जो राम की मिली, जिसकी पराजय पूरी जनता का पराजय हो जाए। 13 दिन बाद जब वो जिस तरह से उन्होंने सदन में संबोधित करके कहा था कि सीट खरीद कर जिस सत्ता को पाने का, अगर मैं प्रधानमंत्री बनता हूं तो ऐसी सत्ता को मैं चिमटे से छूने से मना करता हूं, वो भाषण अटल जी का याद करिए। अध्यक्ष महोदय, सत्ताएं आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, राजनीति का खेल तो चलेगा, ये देश रहना चाहिए, इसका संविधान रहना चाहिए। पीठ में छुरी सा चांद, राहु गया रेख फान, पीठ में छुरी सा चांद, राहु गया रेख फान, मुक्ति के क्षणों में, वो नहीं चाहते थे राजनीति करना, लेकिन बाध्य मत करिए किसी सामान्य और भोले आदमी को राजनीति करने में। समझ लीजिए, भोला आदमी जब राजनीति करता है ना, तो बड़े बड़ों को भाला प्रतीत होता है। मुक्ति के क्षणों में, मुक्ति के क्षणों में बार बार बंध जाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। लेकिन कवि है, दुखी है, लेकिन पार्टी भी चलानी है। तो सागर के किनारे रात्रि के समय दिया गया वो भाषण जिसका आपने जिक्र किया, क्या संकल्प रहा होगा, कहीं कुछ नहीं है, कहीं कोई नहीं है, लोग हंसते हैं आप पर। मुझे तो मेरे पिताजी का कौतुक याद है कि कैसे उस जमाने में दीपक के लिए प्रचार करने वाले लोग किस हेय दृष्टि से गली में देखे जाते थे। और आज जो चमत्कार है, इसके पीछे एक कवि की भविष्यवाणी है, जो अर्धरात्रि में उसने सागर को साक्षी करके कहा कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, और जो इन्होंने कहा वो खिलेगा। तो क्या बोला कवि हमारा, गीत
नया गाता हूँ, गीत नया, तालियां, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, टूटे हुए तारों से फूटे बासंती। इसमें आप लोग राजनीति समझे अपनी पार्टी की। अटल जी क्या कर गए थे? टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर। पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर। पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, बंगाल। पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर। झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात। प्राची में अरुणिम की, प्राची नॉर्थ ईस्ट, विप्लव देव। प्राची में अरुणिम की, प्राची में अरुणिम की किरण देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता। देखो कवि है ना। प्राची में अरुणिम की किरण, रिजिजू। प्राची में अरुणिम की, प्राची में अरुणिम की किरण देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत गाइए, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, सुने कौन सिसकी, सुने कौन सिसकी। अंतर को चीर व्यथा होठों पर टिटकी, अंतर को चीर व्यथा होठों पर टिटकी। अब अगली दो पंक्ति अटल जी तो सुन ही रहे होंगे, कवि सम्मेलन अटल जी छोड़ नहीं सकते, तो पता चलना चाहिए लखनऊ ने कैसे याद किया। दो पंक्ति फिर मैं अपना गीत सुनाऊंगा। अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, पलकों पर ठिठकी, पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा, हार नहीं ठानूंगा, हार नहीं ठानूंगा। काल के कपाल पर, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। अब लगे गीत नया गाता हूँ, 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 गीत नया गाता हूँ। लखनऊ आपको याद करता है अटल जी, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए बजा दीजिए। वाह। हमारे यहाँ शास्त्र में कहा जाता है कि गुणिगण गणनारंभे पतति कठनी ससंभ्रमा यस्य। गुणियों की गणना के समय जिसकी माँ अपने बेटे का नाम पहली उंगली से दूसरी उंगली पर गिनना पड़ जाए, तेनाम वा यदि सुतनी वद वंध्या कीदृशी सदृश। वह माँ भी अगर वंध्या नहीं है तो वंध्या कैसी होती। यानी कि जिस क्षेत्र में जाओ पहली उंगली पे आपका नाम आ जाए। अटल जी पहली उंगली पे नाम क्या, सारी उंगलियां ही आपके नाम की हैं। आज जब देखते हैं पूरे भारत में आपका जिक्र देखते हैं। अपनी कुछ पंक्तियां सुनाता हूँ, फिर आप जब कहेंगे तो बीच में अटल जी के भी कुछ सुनाऊंगा। कुछ समय है मुख्यमंत्री जी का, तो बहुत आभारी हूँ उनका कि उन्होंने इतना महत्वपूर्ण समय दिया। कि कलेजे में जलन आंखों में पानी छोड़ जाती हो। अब केवल कवि सम्मेलन है ना, एकल काव्य संध्या। हम बहुत आभारी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के, उन्होंने इतना समय दिया। और बेटा रख दो, बिल्कुल सुना दो, पढ़ ली मैंने, पढ़ ली, जाओ। अच्छा देखो ये कितनी रोमांटिक मुक्तक मुझे मुख्यमंत्री जी के निकलते समय याद आई। कि कलेजे में जलन आंखों में पानी छोड़ जाती हो। संभालो पीछे वालों जरा, आगे वाले को कुछ और ही संभालना है। कि
कि कल भैया एक बार हाथ जुड़वा लो सबसे, फिर हम शुरू करें। बस अच्छा, समस्या ये है कि वो नेताओं को जो सूचना देनी है कि हम भी आए थे, वो मास्क की वजह से पहचान नहीं पा रहे। 3 बार गुजर गया सामने से। होता है भैया, पता रहना चाहिए कि हम आए थे। कि कल भैया ये बीच में जो है, आप लोग भी एक जगह कहीं बैठ लो। कि कलेजे में जलन, आंखों में पानी छोड़ जाती हो, मगर उम्मीद की चूनर को धानी छोड़ जाती हो। बिरजे आ जाए तो शुरू कर। अरे अन्नू हटवा दे भाई, हम बोल रहे हैं। कलेजे में, मैं भी यही लाइन पढ़ूंगा जब तक सब बीच के नहीं हट जाएंगे। कलेजे में जलन, पप्पू कलेजे में जलन, हे गोपाल कलेजे में जलन, हे रामचंद्र कलेजे में जलन, हे अन्नू भैया। बहुत लखनऊ बहुत मतलब महाज्ञानियों की जगह है, जान रहे हैं। कलेजे में जलन, आंखों में पानी छोड़ जाती हो, मगर उम्मीद की चूनर को धानी छोड़ जाती हो। सताने की अदा ये भी तुम्हारी कम नहीं जाना। मुख्यमंत्री जी का एक स्थान खाली है, बाकी उप मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, अन्य विधायकगण बैठे हुए हैं, मंत्री लोग बैठे हुए हैं। अब मैं पंक्ति पढ़ रहा हूं। सताने की अदा ये भी तुम्हारी कम नहीं जाना, कि घर में अपनी कोई एक निशानी छोड़ जाती हो, कि घर में अपनी कोई एक निशानी छोड़ जाती हो, कि घर में अपनी कोई एक निशानी छोड़ जाती हो। थोड़ा व्यवस्थित हो जाएगा। कि जो मैं या तुम समझ ले वो इशारा कर लिया मैंने। वहां करो, पेमेंट भी नहीं मिला है। जो मैं आओ, अभी मैंने आप ही की तारीफ की थी ब्रजेश भैया। आ जाए सुनील भैया, सुनील बंसल जी, कि जो बहुत अच्छी बात आज ब्रजेश जी ने कहा कि 30 साल पहले कुमार भैया आते थे और पेमेंट मत पूछिए क्या मिलता था, आज भी उतना ही मिला है। मतलब तब भी नहीं मिलता था बाबा। ये तो अच्छा किसी ना किसी नाम पर प्रोग्राम होता ही है। अरे भैया अटल जी के नाम पर है, इसमें क्या है। कि जो मैं या तुम समझ ले वो ईशा। अच्छा ये बीच में से क्यों नहीं हट रहे, पता है इनका? हटवा। हम भी करते थे ना ये कार्यक्रम, जब हम राजनीति में थे, सुनील जी के साथ अक्सर होता होगा। वो आदमी रैली करने जाए, कोई संबोधन करने जाए कार्यकर्ताओं में, एक लड़का कान में पूछने आता है, भैया चाय में चीनी लेंगे कि नहीं लेंगे? अच्छा वो उससे कह के आता है कि जैसे ही मैं सुनील जी के कान में बोलूं मेरा फोटो खींच लेंगे। अच्छा फिर वो अगले दिन फेसबुक पे लगाता है 7 चुनावों के सीट निर्णय के बारे में सुनील बंसल जी से गंभीर चर्चा करते हुए। अब उनको पता ही नहीं होता कि उपचुनाव में टिकट बांट दिया अगले ने। कि जो मैं या तुम समझ ले वो इशारा कर लिया मैंने। वाह करना। भरोसा बस तुम्हारा था, तुम्हारा कर लिया मैंने। लहर है, हौसला है, रब है, हिम्मत है, दुआएं हैं। अगली 2 पंक्तियों पर शुरू करना है इस व्यवस्था के बीच। लहर है, हौसला है, रब है, किस्मत है, दुआएं हैं। दिल्ली तक जाएगा इसका अर्थ।
लहर है, हौसला है, रब है, किस्मत है, दुआएं हैं। किनारा करने वालों से किनारा कर लिया मैंने, किनारा करने वालों से किनारा कर लिया मैंने, किनारा करने वालों से किनारा कर लिया मैंने। कि पराए चाय चाय कोई बात नहीं, चाय वाले को कभी नहीं रोकना चाहिए। दो चार लोगों ने रोका था, देश में नहीं रुक पा रहे हैं। मैं बड़ा इज्जत करने लगा हूं तब से। कि पराए आंसुओं से, ये कोरोना जो है, अभी मुझे कमिश्नर साहब मिले थे, बता रहे थे कि 1300 पे ज्वाइन करा था, 300 रह गया लखनऊ में। ये देखो फैल तो रहा है भाई, बचाव करिए, मैं भी कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी पूरे टाइम मुंह ढके हुए थे और हमने भी कोशिश की, लेकिन आपको बता दूं ये हारेगा यूपी बिहार से ही करो। ये दिल्ली विल्ली लखनऊ वखनऊ कानपुर वानपुर ये हम ही मिटाएंगे। कोरोना जब कानपुर आया तो बहुत भ्रमित हो गया, क्योंकि गले के रास्ते से जाता था और गले में उसे लाल पदार्थ पहले ही मिला। जिसने कोरोना से पूछा कौन होगा गुरु, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में पहुंचते पहुंचते तो कोरोना को जेंडर क्राइसिस हो गया, क्योंकि आजमगढ़ के आसपास महिलाएं कोरोना मैया की पूजा कर रही थी। कोरोना का यार चले तो पुरुष थे, यूपी आते आते स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो गए। के परा लोगों ने बड़े बड़े प्रयोग किए। हमारे एक साथी हैं, कोरोना काल में बड़े सूफी से आदमी, पता नहीं क्या उनकी पत्नी का फोन आया 5वें छठे दिन, बोले भैया इनको समझाओ, रोज शाम को 8 बजे पे खोल के बैठ जाते हैं, दे पैग पे पैग पैग पे पैग। मैंने कहा भाई क्या बकवास कर रहा है तू ये? बोला डॉक्टर गुलेरिया ने बताया कि मुंह के रास्ते से जाता है और अल्कोहल से मरता है। तो बोले चौक नाके पे पकड़ रहा हूं इसे। कि पराए आंसुओं से आंख को नम कर रहा हूं मैं। देखिए जब तक अव्यवस्था रहेगी पढ़ने में थोड़ी दिक्कत रहती है, बहुत ज्यादा चहल पहल हो गई है। कि पराए आंसुओं से आंख को नम कर रहा हूं मैं, भरोसा खुद पे भी, भरोसा आजकल खुद पर भी कुछ कम कर रहा हूं मैं। राजनीति की 2 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, समझ में आ जाए तो ताली बजाएं। भरोसा आजकल खुद पर भी कुछ कम कर रहा हूं मैं, बड़ी मुश्किल से जागी थी जमाने की निगाहों में। बताना पीछे वालों, बड़ी मुश्किल से जागी थी जमाने की निगाहों में, उसी उम्मीद के मरने का मातम कर रहा हूं मैं, उसी उम्मीद के मरने का मातम कर रहा हूं मैं, उसी उम्मीद के मरने का मातम कर रहा हूं मैं। कुछ ऐसी मुक्तक सुना देता हूं जिन्हें सुना के आपको भी मुक्ति मिले और मुझे भी मुक्ति मिले। कि कोई दीवाना एक ही शर्त है भैया, सब गाएंगे या कोई नहीं गाएगा? क्या शर्माए मुख्यमंत्री जी आज, रोमियो स्क्वाड वाली बात पे उनके चेहरे पर जो मुस्कान आई, बड़ा कठिन काम था। लखनऊ पुलिस ने तो, इसके अधिकारी बैठे होंगे मुझे जाने देने बाद में, ऐसा जबरदस्त रोमियो स्क्वाड लगाया। एक दिन चैनल वाले आए मेरे पास, उन्होंने मुझे कहा कि साहब वो एक पति पत्नी शादी की 5वीं सालगिरह मनाने रिवर फ्रंट गए थे और वो आधार कार्ड की जगह क्रेडिट कार्ड ले गए थे, उन्हें ही प्रेमी प्रेमिका समझ के बंद कर दिया। तो आपकी क्या टिप्पणी है? मैंने कहा मैं ऐसे पति पत्नी से मिलकर उनके चरण स्पर्श करना चाहता हूं जो शादी के 5 साल बाद भी प्रेमी प्रेमिका लग पा रहे हैं। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूं, तू मुझसे दूर कैसी है। अब एक भी हाथ अगली पंक्ति पर खामोश ना हो।
मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। कि आजकल तो राजनीति में बहुत ध्यान से कदम लोग रखते हैं। अटल जी जैसा व्यक्तित्व, अजात शत्रु, सोचिए आप पार्लियामेंट में खड़े होकर, अरे तो बहुत पुराने हमारे मित्र डिप्टी सीएम साहब, मैंने कहा कि वो जन्मजात शरीफ आदमी, इतनी मुश्किलों से हम लोगों ने घोड़ी चढ़ाया। 8-9 सत्र में बंद गले का कोट बनवाए तैयार रहा कि कब बारात का बुलावा है। 2 बार नगरपति बने, फिर तीसरे प्रयास में पति बने कि वो जब पेमेंट नहीं हुआ तो कुछ भी बोलो। हम कौन संस्कृति विभाग के कार्यक्रम में आए, ब्रजेश भैया के प्रोग्राम में आए, इसमें क्या दिक्कत है कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी। एक साथ गाइए अगर गाना है तो, कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है, कभी कबीरा दीवाना था, मेरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू हैं, एक एक हाथ अगली पंक्ति पर सम्मिलित होगा। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू हैं, जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो, जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है, जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। और 4 पंक्ति। एक बात तो माननी पड़ेगी, अध्यक्ष जी ने जो भाषण दिया था पूरा वो पार्टी अधिवेशन का भाषण था, उन्हें बाद में याद आई कि दूसरी जगह है। ये लोग मेहनत बहुत करते हैं, जो पार्टी के लोग बैठे हैं और इतने समझदार लोग हैं। बताओ, ट्रंप को 1 साल पहले बुला के प्रधानमंत्री जी ने कह दिया था नमस्ते। इतना देखिए कैलकुलेशन है। साल भर पहले अहमदाबाद बुलाया, बोले नमस्ते ट्रंप। अब अगर आ गया तो भैया बुलाया था तुझे, और चला गया तो हमारी नमस्ते है ही। थैंक यू वेरी मच। सुनिएगा, निवेदन करता हूँ। मुझसे लोग कह रहे थे कि राजनीतिक टिप्पणियों से मत बचिएगा, जरूर कहिएगा, तो मैं सबसे पहले खुद पर एक टिप्पणी करूं। लखनऊ में चौराहे चौराहे राजनीति बांची जाती है। पहली पंक्ति पर आपकी वहां से पता चलेगा कि आपने कितना ये लाइन समझी। इसकी प्रतिध्वनि दिल्ली तक जाए। सुनिए सुनिए भैया, हमारे मतलब क्या बताऊं, हम गूंगे के गुड़ की तरह जानते हैं दूसरे को, कि मुझे वो मार कर खुश है, कमाईदार, कि मुझे वो मार कर खुश है कि सारा राज उस पर है। लेकिन एक कवि के श्रद्धांजलि समारोह में पढ़ रहा हूं। राजनीति 5 साल, 15 साल, 20 साल, कविता हजारों साल की। अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि की एक लाइन है, आपकी तालियां शायद गूंजे, कि मुझे वो मार कर खुश है कि सारा राज उस पर है, यकीनन कल है मेरा, आज बेशक आज उस पर है, यकीनन कल है मेरा, आज बेशक आज उस पर है। हमारा झगड़ा क्या था? 2 पंक्तियों का झगड़ा था। आप लोग समझ जाएं तो लखनऊ खुददारों का शहर है, अपनी तालियों से बताना। यकीनन कल है मेरा, आज बेशक आज उस पर है। उसे जिद थी, दस्तार कहते हैं स्वाभिमान को, पगड़ी को, आप राजस्थान से हैं, आपको समर्पित करना। उसे जिद थी झुकाओ सर, बता दिया, तभी दस्तार बख्शूंगा। आपके हाथों में गर्मी मुझे महसूस नहीं हुई, शायद अगली पंक्ति में महसूस हो। उसे जिद थी झुकाओ सर, तभी दस्तार बख्शूंगा। मैं अपना सर बचा लाया, महल और ताज उस पर है।